नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत सिंह ठाकुर। इस समय पूरे देश के अंदर एक सोशल मीडिया ट्रेंड आप देख रहे होंगे, जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कुछ ही समय में बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। ये कॉकरोच पार्टी आखिर है क्या, हम बात करेंगे विस्तार से। तो 15 मई के दिन देश के सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जो हैं सूर्यकांत, उन्होंने एक निवेदन दिया। और निवेदन क्या था? एक केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार युवा है वो कॉकरोच के समान है, और यही कॉकरोच के समान जो ये बेरोजगार युवा है, कहीं ना कहीं यही पत्रकार, आरटीआई एक्टिविस्ट और जागरूक नागरिक बनकर सिस्टम के ऊपर हमला करते हैं। इस निवेदन के बाद देखा जाए तो पूरा देश खामोश रहा, परंतु अभिजीत दीपके नाम का एक व्यक्ति जो अमेरिका से उन्हें पढ़ाई की है, और उन्होंने रातों रात इस मसले के ऊपर, इस वाक्य को, कहीं ना कहीं ये वाक्य उन्हें अंदर तक झकझोरा, और उन्होंने एक सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बना दी। और उस पार्टी बनाने के बाद हुआ यूं, और पूरे देश के अंदर उन्होंने कहा कि यदि सिस्टम में हमें कॉकरोच कहा है, तो जो भी बेरोजगार युवा हैं, जो भी आलसी युवा हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये कहने के पीछे कहीं ना कहीं उनका वाक्य जो था वो कटाक्ष था कि एक सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति बेरोजगार युवाओं को इस तरह की भाषा का उपयोग कैसे कर सकता है, युवाओं को कॉकरोच किस तरह बोल सकता है। तो जब इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब इन्होंने बनाया, तो देखते ही देखते पिछले 4 दिन के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज उन्हें मिले हैं। और ये जो व्यू मिले हैं, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने आप में कायम किया है। बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है, उनके जितने फॉलोवर्स हैं, और उन्होंने इतने फॉलोवर्स इकट्ठा करने में कई सालों की मेहनत की है, जबकि इसके सामने देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी मात्र 4 दिन के अंदर उन्होंने ये सब खड़ा किया है। 15 मई को जस्टिस ने टिप्पणी की, और उससे कहीं ना कहीं उस टिप्पणी से आहत होकर अभिजीत दीपके ने इस चीज की शुरुआत की, और देखते ही देखते आज पूरे देश के अंदर उनके फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या बेरोजगार युवान है वो कोई गुनाह है? इस देश की व्यवस्था के अनुसार, इस देश की व्यवस्था के मिस्टेक से कहीं ना कहीं युवान बेरोजगार हो रहे हैं। इसमें युवानों की क्या गलती है? यदि गलती है तो जो सिस्टम में बैठे नेता है, जो भ्रष्ट नेता है, इनकी गलती है। यदि कुछ सुधारना है, इन भ्रष्ट नेताओं को सुधारना चाहिए। और न्यायालय के अंदर करोड़ों केस पेंडिंग पड़े